हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। तो देखिए, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक समांतर प्लेट के कारण संधारित्र की धारिता को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करा है, मैंने दो समांतर प्लेट्स एक्स और वाई को लिया है और इनको भी एक विद्युत रोधी स्टैंड के साथ में जोड़ दिया गया है। देखिए, इसकी थ्योरी को भी लिखा है मैंने किस प्रकार से। क्या कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटें एक्स और वाई हैं, सही है, और ये एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर हैं, ये भी है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल इसमें ए है, सही है, और तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए निगेटिव, लेकिन प्रत्येक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ही है। जब धातु की प्लेट्स को, मतलब इस वाली प्लेट्स को जब हम क्या किसी आवेश द्वारा आवेशित करते हैं, तो प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट, यानी कि जब एक्स प्लेट को आवेशित करते हैं क्यू कूलाम आवेश से, तो प्रेरण द्वारा ये बाई प्लेट जो है इसका आंतरिक भाग माइनस क्यू आवेश से आवेशित होने लगता है और बाहर का भाग प्लस क्यू आवेश से। क्योंकि बाहर वाले भाग को हमने पृथ्वी से जोड़ रखा था, तो इसलिए प्लस क्यू आवेश इसमें पृथ्वी में चला जाता है, सही है। देखिए क्या कि क्यू आवेश अंदर की ओर उत्पन्न होता है इसमें, और प्लस क्यू आवेश बाहर की ओर उत्पन्न होता है, और ये आवेश पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए पृथ्वी में चला जाता है। और क्या यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ के भरा हो, तो देखिए फिर इसके इसके बाद में हम कैसे करते हैं। पहले इसको इरेज करेंगे। देखिए, इसको इरेज करते हैं। क्या सबसे पहले क्या, देखिए मुझे ये पता है कि एक प्लेट्स के कारण हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरे प्लेट्स के कारण मतलब क्या है कि ये प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इनका जो विद्युत क्षेत्र है ई, वो कुल के बराबर होगा। तो देखिए क्या, इसको इरेज करता हूं मैं। देखे क्या, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, देखिए दोनों प्लेटों के कारण कुल उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। क्योंकि के परावैद्युत पदार्थ भरा है तो के भी इंटू में आ जाएगा, सही है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि हमने ई को फाइंड कर लिया कि दोनों प्लेटों के कारण कितना, क्योंकि मुझे ये पता है कि देखिए एक प्लेट के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट उत्पन्न होता है और दूसरी प्लेट के कारण भी इतना ही उत्पन्न होगा। तो जब टोटल ऑफ होगा इसका, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट बनेगा। क्योंकि 2 एप्सिलॉन नोट है तो 2 सिग्मा होंगे, 2 से 2 कटा होगा, तो इसलिए चूंकि के परावैद्युत पदार्थ भरा है इसलिए के से हमने यहाँ इंटू किया है एप्सिलॉन नोट के साथ में। अब देखिए क्या है, यदि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर या लगाया गया विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर बी हो, तो देखिए बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर होता है ई इंटू डी के। ये कैसे आया, देखिए ई बराबर होता है बी अपॉन डी, एक विद्युत प्रवणता वाला हमने डेरिवेशन है कि बी बराबर किसके होता है, ई डी के। तो यहां से देखिए मैं ई की वैल्यू को इनपुट करता हूं, तो देखिए ई की जगह पे कितना दे रखा मुझे, सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नोट और इंटू में ये डी आया। अब चूंकि मुझे क्या पता है कि सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सही है, सिग्मा क्या है हमारे पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो क्या जानते हैं हम, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व
सिग्मा बराबर कितना होगा, Q बटे ए, मतलब कुल आवेश बटे क्षेत्रफल के ये बराबर होता है। इसलिए देखिए कितना B बराबर, इसकी जगह पे किसकी, सिग्मा की जगह पे मैं सिग्मा की वैल्यू को इनपुट करता हूं, तो कितना आएगा, B बराबर Q बटे ए इंटू के है और एप्सिलॉन नोट और गुणा में हमारा डी है। देखिए क्या, एक समीकरण तो आप इसको बता सकते हो और समीकरण नंबर 2 आई हमारे पास में ये, सही है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब चूंकि धारिता बराबर हम जान देते हैं क्या, कि यदि प्लेटों की कुल धारिता C हो, हमने मान लिया कि यदि प्लेटों की कुल धारिता C हो, तो C बराबर हमें पता है कितना होता है, Q अपॉन बी। C बराबर होता है Q अपॉन बी के, सही है। तो B की वैल्यू को इनपुट करता हूं मैं यहाँ, Q बटे B की जगह पे देखिए कितना है, Q बटे ए इंटू के एप्सिलॉन नोट और यहाँ इंटू में D था। देखिए Q से Q कटता है। अब हमें ये पता है कि मेन बटे के में भी अगर कोई बटे में संख्या है तो वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है। इसलिए देखें इधर क्या, देखिए कितना आ गया हमारे पास में, C बराबर कितना, A गया ऊपर हमारे पास में, A इंटू के एप्सिलॉन नोट और बटे D, सही है। चाहे तो आप K को पहले भी लिख सकते हो, तो ये आ गया। और हम यदि मान लेते हैं कि यदि परावैद्युत K बराबर 1 हो, मतलब इस माध्यम को हमने 1 मान लिया, कि यदि K बराबर 1 हो तो C बराबर देखे कितना आएगा, A इसकी जगह पे बना गया और इंटू एप्सिलॉन नोट बटे स्मॉल डी। तो हमारे पास में कितना आ गया, A एप्सिलॉन नोट बटे स्मॉल डी, A एप्सिलॉन नोट बटे स्मॉल डी। ये देखिए ये क्या आया, ये हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया था हमने, दोनों प्लेटों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, फिर यदि विभवांतर लगाया गया हो तो विभवांतर कितना लगता है, और इस V की वैल्यू को हमने संधारित्र की धारिता में फाइंड करके रख दिया और कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ गया। तो इस प्रकार इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया जाता है। ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करना।